नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषु सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एनटीए नेट के सिलेबस में आज हम पढ़ेंगे भारतीय काव्य शास्त्र में अलंकार संप्रदाय। तो जितने भी संप्रदाय हैं, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति, औचित्य वगैरह, ये सब इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग संप्रदायों को काव्य की आत्मा माना है। तो आज हम पढ़ेंगे अलंकार संप्रदाय। और रस संप्रदाय पढ़ा दिया मैंने और काव्य के बारे में भी पढ़ा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अलंकार सिद्धांत, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के प्रकार। अलंकार सिद्धांत या अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा हैं। भामा का समय 6ठी सदी है। तो यहाँ पे ये नोट करते हुए चलेंगे कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा हैं और इनका जो समय है वह 6ठी सदी है। और उसके बाद भामा ने अलंकार संप्रदाय की स्थापना की और काव्य अलंकार ग्रंथ की रचना की। काव्य अलंकार उनका ग्रंथ है, उसकी रचना की। ठीक है, काव्य अलंकार में अलंकार का चित्रण किया गया है। उसके बाद अलंकार संप्रदाय काव्य शास्त्र का विषय है। अलंकार संप्रदाय की चर्चा बहुत से आचार्यों ने की है और सभी ने काव्य में अलंकार का होना अत्यावश्यक माना है। वामन ने रीति संप्रदाय और काव्य गुण को की स्थापना की है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वामन ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की है। तो रीति संप्रदाय और काव्य गुण की स्थापना की है। अब हम देखेंगे अलंकार का अर्थ। अलंकार दो शब्दों के योग से बना है, अलम और कार, जिसका शाब्दिक अर्थ है सौंदर्य दिलाना, अर्थात जो सौंदर्य दिलाए वह अलंकार है। जो सौंदर्य दिलाए वह अलंकार है। अलंकार के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, जिससे काव्य को पढ़ने में पाठक की रुचि बढ़ती है। काव्य में अलंकार शब्द का प्रयोग दो अर्थों में हुआ है। पहला, भूषण या शोभा के भाव में। इस अर्थ में अलंकार सौंदर्य से अभिन्न है। इस अवस्था में कवि की समस्त उक्तियों का सौंदर्य ही अलंकार कहलाता है। सौंदर्य के उपकरण के रूप में इस अर्थ में अलंकार वह तत्व है जो काव्य को अलंकृत अर्थात सुंदर बनाने का साधन है। अलंकार की परिभाषा व लक्षण। तो परिभाषा व लक्षण देखेंगे। तो परिभाषा क्या है? काव्य भाषा के शब्दों और अर्थों को अनेक प्रकार से सजाया जा सकता है। शब्दों और अर्थों के सजे सजाए चमत्कारपूर्ण प्रयोग को अलंकार कहते हैं। तो शब्दों और अर्थों के सजे सजाए चमत्कारपूर्ण प्रयोग को अलंकार कहते हैं। ठीक है। अथवा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अथवा जो काव्य की शोभा बढ़ाए ऐसे धर्म को अलंकार कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अथवा वह साधन जिसके द्वारा शोभा उत्पन्न की जाए अथवा बढ़ाई जाए वह अलंकार होता है। उसके बाद हम देखेंगे भामा संस्कृत आचार्यों के मत देखेंगे अलंकार के बारे में। तो सर्वप्रथम हम भामा का देखेंगे क्योंकि भामा ही अलंकार के प्रवर्तक हैं। तो भामा के अनुसार अलंकार के लक्षण और परिभाषा इस प्रकार है। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। इसका अर्थ है बिना आभूषण के स्त्री के मुख में सौंदर्य नहीं आ सकता, उसी प्रकार बिना अलंकार के काव्य में चमत्कार नहीं आ सकता। मतलब जिस प्रकार एक स्त्री बिना आभूषण के परिपूर्ण नहीं लगती और मतलब सुंदर नहीं लगती, उसी प्रकार बिना अलंकार के काव्य भी सुशोभित नहीं होता। ऐसा मानना है भामा का। ठीक है। अभी हम देखेंगे वामन के अनुसार। वामन क्या कहते हैं? अलंकृति अलंकार, अर्थात जो सौंदर्य दिलाए वह अलंकार है। मतलब वामन कहते हैं जो सौंदर्य दिलाए वह अलंकार है। फिर आगे क्या कहते हैं? अलंक्रियते अनेन इति अलंकार, अर्थात जो सौंदर्य का विषय बने वह अलंकार है। तो मतलब सबका कहने का मतलब कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन सब में मतलब इन चीज़ों को कहने का थोड़ा सा ही अलग है बहुत ही। तो मेन टॉपिक ये है कि आपको ये याद रखना है, ये जो संस्कृत में लाइनें दी हुई है ये आपको याद रखनी है, क्योंकि यही परीक्षा में पूछा जाता है और पूछेंगे कि किसने बोला है, किसकी लाइन है ये। ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दंडी के अनुसार अलंकार की परिभाषा क्या है? दंडी के अनुसार है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचष्यते।
तो ये भी पूछ सकता है कि ये लाइन देके पूछेगा किसने कहा है, तो ये दंडी के अनुसार। ठीक है, अर्थात काव्य का शोभा कराने वाले धर्म अलंकार। तो ये भी वही कह रहा है कि काव्य का जो शोभा बढ़ाए वही अलंकार है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे वामन के अनुसार अलंकार की परिभाषा। तो वामन के अनुसार अलंकार की परिभाषा क्या है? काव्यम ग्राह्यम अलंकारात् सौंदर्यम अलंकार। इसका अर्थ है काव्य का ग्राह्य विषय अलंकार है जो सौंदर्य की सृष्टि करता है। तो मतलब ये भी कहीं ना कहीं वही बात कह रहे हैं कि जो सौंदर्य की सृष्टि करता है वही अलंकार है। लेकिन इनकी लाइन याद रखनी है आपको, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात् सौंदर्यम अलंकार, जो वामन ने कही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उसके बाद आचार्य रुद्रट ने क्या कहा है? आचार्य रुद्रट के अनुसार कवि प्रतिभा से प्रादुर्भाव कथन विशेष है अलंकार है। ठीक है, उसके बाद आचार्य विश्वनाथ को देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं अलंकार के बारे में? उनका कहना है शब्दार्थ जोर स्थिराय धर्मा शोभित शायन, अर्थात शब्द और अर्थ की विभूति बढ़ाने वाले अस्थिर धर्म ही अलंकार है। तो ये कहते हैं आचार्य विश्वनाथ, क्या कहते हैं कि शब्द और अर्थ जो दोनों की विभूति बढ़ाए वही अस्थिर धर्म अलंकार है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हिंदी के आचार्य केशवदास ने अलंकार की परिभाषा क्या दी है ये देखेंगे। तो ये एक तरह से यहाँ से हम रीतिकालीन जो आचार्य हैं उनकी परिभाषाओं की तरफ चल रहे हैं। केशवदास ने भी भामह की तरह स्त्रियों के सौंदर्य से मतलब तुलना की है अलंकार की। तो इन्होंने कहा है, इनकी लाइन भी आपको याद रखनी होगी, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कभी कभी। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्ति भूषण विरुण विराजिए कविता वनिता मृत्यु। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? बिना आभूषण के काव्य और स्त्री दोनों में सौंदर्य प्राप्त नहीं होती। ठीक है, उसके बाद कवि देव के अनुसार तो मतलब ये एक्चुअली ये जो भामा कह रहे हैं कि बिना आभूषण के स्त्री सुशोभित नहीं होती और काव्य भी सुशोभित नहीं होता बिना अलंकार के, उसी प्रकार ये केशवदास का भी यही मानना है। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं कवि देव के अनुसार। कवि देव के अनुसार क्या है अलंकार? पहिरे अधिक अद्भुत रूप लखते। इसका मतलब भी इनका मतलब ये भी यही कहना है कि आभूषण को पहनने के बाद जो स्त्री का रूप होता है वो और भी ज़्यादा अद्भुत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे महाकवि दूल्हा के अनुसार अलंकार क्या है? बिन भूषण नहीं भूषण कविता, मतलब वही बिना अलंकार के मतलब कविता मतलब सुंदर नहीं है या ग्राह्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद भिखारी दास के अनुसार अलंकार क्या है? भूषण है दूषण सकल, मतलब ये भी वही मान रहे हैं। उसके बाद पद्माकर के अनुसार अलंकार क्या है? शब्दहूँ ते कछु अर्थ ते कहूँ दहूँ ते उर आनी अभिप्राय जी भात जहाँ अलंकार हो मानी। मतलब जहाँ पे शब्द में ही मतलब कुछ अर्थ हो और वो हृदय तक आना चाहिए और जिसका कुछ अच्छा अभिप्राय हो, जो उपदेशजनक हो, उसी को मतलब अलंकार माना जाता है, मतलब जो सुशोभित हो। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे अलंकार का महत्व क्या है। ठीक है, अभी हमने संस्कृत कवियों के मत देख लिए और फिर संस्कृत आचार्यों के मत देख लिए, फिर रीतिकालीन कवियों के मत देख लिए। अब हम देखेंगे अलंकार का महत्व क्या है। ठीक है, अलंकार के प्रयोग से कवि अपने भाव को बड़ी सरलता से प्रकट करता है। ठीक है, काव्य सौंदर्य बढ़ जाने से कविता अधिक प्रभावी हो जाती है। अलंकारों से कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है, ये तो सभी ने बताया अभी तक। अलंकारों के प्रयोग से सदैव कथन के सौंदर्य में वृद्धि नहीं होती। कभी कभी अलंकार के न होने पर भी कथन प्रभावी होता है। कविता में मतलब ज़रूरी नहीं आप हमेशा अलंकारों का प्रयोग करें, जहाँ ज़रूरी होगा मतलब वहीं अलंकारों का प्रयोग करना चाहिए, तभी कविता सुशोभित होती है, वरना मतलब वो एक तरह से मतलब अनावश्यक रूप से प्रयोग करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, कविता में अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, जो मैंने अभी कहा आपको। प्रयास करके अनावश्यक रूप से अलंकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा
कविता प्रभावी बनने के स्थान पर प्रभावहीन एवं दोषपूर्ण हो जाएगी। मतलब कहीं भी अलंकार लगाने से आपकी कविता खराब हो सकती है, प्रभावहीन दोषपूर्ण हो सकती है। ठीक है। भाषा और साहित्य का समस्त कार्य व्यापार शब्द और अर्थ पर ही निर्भर करता है। इसलिए भाषा के दो प्रमुख अंग शब्द और अर्थ माने गए। काव्य में चमत्कार शब्दगत अथवा अर्थगत हो सकता है, क्योंकि मतलब काव्य में जो चमत्कार है वो शब्दगत भी हो सकता है और अर्थगत भी। मतलब किसी तरह से भी वो मतलब शोभायमान होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि कविता में सुंदरता या किसी शब्द के कारण होगी अथवा शब्दों के प्राप्त अर्थ में सुंदरता होगी। ठीक है। अभी हम देखेंगे अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रकार क्या? तो जितने भी संस्कृत आचार्य हैं उन्होंने अलंकारों के अलग अलग प्रकार माने हैं। तो जो भरत मुनि ने अलंकार के 4 प्रकार माने हैं वो है उपमा, रूपक, दीपक, यमक। तो कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कोई जो मेन आचार्य हैं उनके बारे में कि किसने कितने अलंकार माने हैं। ठीक है। तो भरत मुनि के बारे में तो खास करके पूछा जाता है कि उन्होंने कितने अलंकार माने और कौन कौन से माने हैं। तो उपमा, रूपक, दीपक और यमक। ठीक है। उसके बाद भामह ने 38 अलंकारों की चर्चा की है, जिनमें 2 शब्दालंकार और 36 अर्थालंकार हैं। उसके बाद दंडी ने 39 अलंकारों को माना, मतलब 39 प्रकार माना है अलंकारों का। उद्भट ने 41 माना है, वामन ने 32 माना है, कुंतक ने 20 माना है और भोज ने 72 माना है, जिसमें 24 शब्दालंकार, 24 अर्थालंकार और 24 उभयालंकार। ठीक है। और रुद्रट ने अलंकारों का वैज्ञानिक विवेचन करते हुए इन्हें 2 भागों में विभाजित किया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो कहीं ना कहीं रुद्रट का जो वैज्ञानिक विवेचन है यही माना जाता है, मतलब सर्वमान्य है। ठीक है। ये मतलब 2 भागों में विभाजित किया जाता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इसको। अभी हम देखेंगे अलंकार पर आधारित रचनाएं, मतलब कौन कौन सी रचनाएं हैं जो अलंकार को आधार मान के लिखी गई हैं। तो सबसे पहले भामह की रचना है काव्य अलंकार, जो अलंकार को आधार मान के लिखी गई है। उसके बाद वामन की है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। अच्छा, तो आप ध्यान में रखेंगे कि कभी कभी परीक्षा में इस तरह से पूछेगा आपको कि कौन सा ग्रंथ अलंकार को आधार मान के लिखा गया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा अलंकार को आधार माना है और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रंथ किसका है। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद रुइयक का ग्रंथ है अलंकार सर्वस्व। वैसे ये तीनों ही पहचानने में थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि ये तीनों में अलंकार है। तो मतलब आप इस तरह से जान जाएंगे कि ये अलंकार आधारित ग्रंथ है। ठीक है। उसके बाद दंडी का है कला परिच्छेद। तो ये थोड़ा पहचानने में मुश्किल होगी आपको, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि कला परिच्छेद जो है दंडी का अलंकार आधारित ग्रंथ है। उसके बाद उद्भट का काव्य अलंकार सार संग्रह, तो इसमें भी अलंकार है, तो आपको ज़्यादा परेशानी होगी। उसके बाद शोभाकर मित्र का अलंकार सर्वस्व, तो इसमें भी अलंकार है। उसके बाद विद्याधर का है एकावली, तो इसमें अलंकार नहीं है, तो इसको आप याद रखना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि ये कभी तो पहले सुने नहीं है तो ये तो आ नहीं सकता, लेकिन कभी कभी जो मैच करने वाला होता है ना उसमें आ जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद विद्यानाथ हैं, उनका ग्रंथ है प्रताप रुद्र यशोभूषण। तो भूषण मतलब कि आभूषण अलंकार, तो इससे भी आप याद रखेंगे कि ये भी एक अलंकार ग्रंथ होगा। ठीक है। उसके बाद अप्पय दीक्षित का उनका कुवलयानंद फेमस है, तो आपको ये याद रखना होगा। और ये मतलब ये भी याद रखेंगे चित्रमीमांसा और वृत्तिवार्ती, लेकिन इन सब में से फेमस है कुवलयानंद, वो ऐसे नॉर्मली भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद पंडित राज जगन्नाथ का है चित्रमीमांसा खंडन, और उसके बाद वैद्यनाथ का है अलंकार चंद्रिका। ठीक है। उसके बाद विश्वेश्वर पंडित का है अलंकार कौस्तुभ, अलंकार प्रदीप, अलंकार मुक्तावली, कविंद्र कंठावर। ठीक है। उसके बाद लाला भगवान दीन का है अलंकार मंजूषा, कन्हैयालाल पोद्दार का है काव्य कल्पद्रुम, अलंकार मंजरी, रमा शंकर शुक्ल रसाल का है अलंकार पीयूष, रामदहिन मिश्र का है काव्यालोक काव्य दर्पण,
काव्य विमर्श, काव्य में अप्रस्तुत योजना। ठीक है, अभी हम देखेंगे अलंकार के बारे में जो हिंदी आलोचक हैं उनका मत क्या है। तो जब हिंदी आलोचकों की बात की जाती है तो उसमें रामचंद्र शुक्ल सबसे पहले आते हैं। तो उन्होंने अलंकारों के बारे में क्या कहा है, देखते हैं। भाव का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति ही अलंकार है। मतलब ये बता रहे जब भी किसी वस्तु का मतलब तीव्र अनुभव कराना है, मतलब कि तीव्र अनुभव कराना है और उत्कर्ष दिखाना है, तो ऐसी युक्ति को हम अलंकार कहते हैं, जो दिखाने में सहायक हो। ठीक है, कभी कभी शब्दों के प्रयोग से लगता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल अलंकारों को महत्वपूर्ण मानते हुए भी काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानते। मतलब वो कभी कभी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो ऐसा मानते हैं कि कहीं कहीं हो सकता है ज़रूरी हो, मतलब उसको तीव्र अनुभव कराने के लिए, बट ज़रूरी नहीं कि हर जगह अलंकार को वो एक अनिवार्य तत्व नहीं मानते। ठीक है, अभी हम देखेंगे डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या बोला है। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार भाषा के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। मतलब डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहीं ना कहीं संस्कृत आचार्यों की तरफ से ही बोलते हैं कि जैसे पहले ही उन लोगों ने बोल रखा था कि जैसे आभूषण शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकार काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुछ भी अलग नहीं बोला। अभी सुमित्रानंद पंत क्या कहते हैं, अलंकारों को केवल सौंदर्यवर्धक ना मानकर भाव से जोड़ते हैं। अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। मतलब इनका मानना है कि वो सिर्फ वाणी की सजावट के लिए ही नहीं है, अगर किसी मतलब भाव को व्यक्त करना है तो अगर अलंकारों के माध्यम से कहेंगे तो वो और भी ज़्यादा प्रभावपूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, वो अपनी एक कविता में कहते हैं, तुम वहन करो जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी क्या तुम्हें चाहिए अलंकार। ठीक है, तो इससे वो अपनी बात को सिद्ध करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर अलंकारों के विषय में कहते हैं, मैं अलंकारों के महत्व को भूल नहीं सकता, किसी प्रकार भी उनका अनादर नहीं कर सकता, क्योंकि अलंकारों ने काव्य कौशल के बहुत से ऐसे भेद खोले हैं जो अन्यथा अवशिष्ट रह जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अलंकार सिद्धांत का खंडन। तो मतलब कुछ विद्वानों ने अलंकारों को माना है तो कुछ विद्वानों ने उसका खंडन भी किया है। तो ये भी पूछा जाता है कि किस किस विद्वान ने अलंकारों का खंडन किया है, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आगे देखते हैं। भामा ने अलंकार सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो ये भामा अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। दंडी, उद्भट और रुयक आदि आचार्यों ने अलंकार सिद्धांत का पुरजोर समर्थन किया। तो अगर समर्थक में अलंकारों के समर्थक कौन कौन हैं, तो वो उनमें नाम आएगा दंडी, उद्भट, रुई और रुद्रट और भामा का। तो ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि समर्थक कौन है और विरोधी कौन है, अलंकार विरोधी आचार्य कौन है। लेकिन आगे चलकर ध्वनिवादी तथा रसवादी आचार्यों ने इसका खंडन कर दिया। मतलब जो ध्वनिवादी आचार्य हैं और जो रसवादी आचार्य हैं, उन लोगों ने ये अलंकारों का खंडन किया है। ठीक है, दंडी ने जहाँ अलंकारों को काव्य की शोभा उत्पन्न करने वाला धर्म कहा, वहीं वामन ने इसका खंडन करते हुए गुणों को काव्य की शोभा उत्पन्न करने वाला धर्म कहा। मतलब वामन का मानना है कि जो गुण होते हैं वो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, ना कि अलंकार। ठीक है, तो अभी हम लाइन बाय लाइन देखेंगे कि कौन कौन से आचार्य ने खंडन किया है और उसके बारे में क्या कहा है। तो आनंदवर्धन है जिन्होंने खंडन किया अलंकारों का। तो ये एक ध्वनिवादी आचार्य हैं, तो ये भी इनके बारे में ध्यान में रखेंगे कि आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य हैं और इनका ग्रंथ का नाम भी है ध्वन्यालोक। तो इनके ग्रंथ का नाम भी याद रखेंगे। अलंकार के विषय में उन्होंने कहा है कि अलंकारों की स्थिति शरीर पर धारण किए गए कंटक, कुंडल आदि शोभाकारक आभूषणों के समान है। इस प्रकार उन्होंने अलंकारों को काव्य की आत्मा और शरीर मानने से इनकार कर दिया। तो आनंदवर्धन का मानना है कि जैसे आभूषण को हम धारण करते हैं अपने शरीर पे,
तो वो एक सिर्फ शोभा को बढ़ाने के लिए होता है। तो उसी प्रकार अलंकार भी वैसे ही काव्य की आत्मा ना होकर बस काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए हम उसको मतलब प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त क्या कहते हैं? अभिनव गुप्त भी ध्वनिवादी आचार्य हैं। इनके बारे में भी अगर पूछा जाएगा तो वो एक और उनका जो रचना है वो उसका नाम है अभिनव भारती, ये भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद उन्होंने अलंकारों को काव्य का केवल बाह्य पक्ष माना है। रस भाव रहित अलंकार प्रयोग को वे अलंकार आभूषणों से सुसज्जित सौ के समान अनुपयोगी मानते हैं। मतलब उनका मानना है कि अगर काव्य में रस ना हो, भाव ना हो, सिर्फ अलंकार हो, तो ऐसे मतलब आभूषणों से मतलब ऐसे आभूषणों का कोई मतलब नहीं है। मतलब वो एक तरह से शौ के सजावट के समान है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कुंतक में क्या करेंगे। ऐसे ही कुंतक, महीम भट्ट आदि, कुंतक, महीम भट्ट, क्षेमेंद्र, मम्मट, इन सब ने, विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ आदि ने, सब ने मतलब ये सब लोग अलंकार विरोधी हैं। तो इनका नाम याद रखेंगे आप लोग और साथ में इनके ग्रंथों का भी नाम भी याद रखेंगे। तो इस तरह से मतलब जब भी अलंकार विरोधी आचार्यों के नाम पूछे जाएंगे तो आप इन लोगों के नाम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होती है। और इसमें ये वीडियो आपको कैसी लगी और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिए और अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।